जिसकी पर्देदारी है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उस दौरे के बाद इन दो दलों का विद्रोही तेवर, अब सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग आप देख रहे होंगे कि मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के जाते ही सबसे पहले आपने देखा लड़ाने का दबाव उनकी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है और इस पूरे जो इतिहास रचा जा रहा है उसमें आपको पता है कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर ये 4 ज़िले हैं और इन चारों ज़िलों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने फोकस किया है और उनकी पूरी टीम इस क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों से जनसंपर्क कर रही है। और दे रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में खास करके उस समय तो लोक जनशक्ति पार्टी भी थी और नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था, तो उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े धड़े के रूप में मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर मजबूती से कोई खड़ा था तो एक चिराग पासवान थे और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा थे। हालांकि जीतन राम मांझी भी थे, लेकिन नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए गठबंधन का प्लान बी रेडी है। 24 घंटे के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और 24 घंटे के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि एनडीए गठबंधन में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। इस धमाके की शुरुआत चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को ये क्यों करना पड़ रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की चाल बदल गई है। दोनों की चाल समझते इन दोनों ने जो फैसला लिया है उस फैसले में अब एनडीए का प्लान बी साफ साफ झलकने लगा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में रस्साकसी मचाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। इन सारी बातों को देख करके और सीट शेयरिंग के समझौते में बार बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को आपस में लड़ करके और इन दोनों के साथ साथ जो अन्य दल हैं उन सभी को कहीं ना कहीं साइड लाइन करके रखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपको याद होगा कि उपचुनाव, जब लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद से 4 सीटें खाली हुई थी और उपचुनाव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन की एक बड़ी बैठक पटना में बुलाई थी। उस बैठक में नीतीश कुमार ने एक लक्ष्य तय किया था, टारगेट 225। 2025 में 225 का लक्ष्य तय करने के बाद जो परिस्थितियां हुई थी उसको आपने देखा भी, और पिछले लगभग 6 महीने से एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल जहां भी रहते थे वहां पांचों के पांचों रहते थे। पांचों घटक दल के प्रवक्ता स्तर से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक की बैठकें हुआ करती थी और सब कुछ एक साथ हुआ करता था। लेकिन पिछले 2 महीने में आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह की कोई भी बैठक या फिर मीडिया के सामने पांचों मिलकर के आते हैं। न तो प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बात हो रही है और न ही प्रवक्ता स्तर की बात हो रही है। यानी सीधी तौर पे ये कहा जाए तो आपस में सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है और ऐसे में ये साफ नज़र आ रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उस दौरे के बाद इन दो दलों का विद्रोही तेवर, अब सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग आप देख रहे होंगे कि मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के जाते ही सबसे पहले आपने देखा कि चिराग पासवान ने उसी सासाराम की धरती पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने उसी क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की बात कही थी। ये वो रास्ता है जहां से एनडीए गठबंधन के 2 बड़े घटक दल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और ये इशारा कर रही है कि प्लान बी रेडी होते ही बड़ा खेल होगा। खेल क्या होगा ये तो 24 घंटे के बाद पता चलेगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद एक तरफ जहां चिराग पासवान आरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ 9 संकल्प करने वाले हैं और उनके 9 संकल्प क्या होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी पार्टी ने जिस तरह से एजेंडा तय किया है और जिस तरह से प्रस्ताव पारित करके चिराग पासवान को बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही है उसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पे घूम घूम करके जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो सिपह सलार हैं, सेनापति हैं, वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मैंने देखा एक तरफ रामेश्वर महतो की बात कर लीजिए, ठाकुर धर्मेंद्र की बात कर लीजिए,
या फिर रामपुकार सिन्हा की बात कर लीजिए, ये सभी जो है लगातार मुजफ्फरपुर की रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इन सभी को लेकर के अगर देखा जाए तो एक बात साफ नज़र आती है कि दोनों ही अपने अपने रैली को, अपने शक्ति प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर करके दबाव बनाने के में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 9 संकल्प महासभा का आगाज़ आगामी 8 जून को आरा में करेगा और वहां से एक नई शुरुआत की बात की जा रही है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने लगातार लोगों से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद वो विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी और इन तस्वीरों में 8 जून को बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में आयोजित होने वाली 9 संकल्प सभा के लिए वो कार्यक्रम स्थल से थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं हो रहे हैं। कई टीजर्स जारी किए गए हैं और ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है। रोहतास से लेकर के जब वो अन्य जगहों पर जाते हैं और ये कहते हैं कि आप 9 संकल्प में हमारे उपस्थित होइए, तो आप समझ सकते हैं कि इसके कारण क्या हैं और इसके लिए तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। पूरी पार्टी इस काम में लगी हुई है, युवा से लेकर के वरिष्ठ सदस्य तक इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पहला ऐसा अवसर देखने को मिल रहा है जब लोक जनशक्ति पार्टी इतना ज़्यादा कहा जाए तो इंटैक्ट दिखाई दे रही है। अरुण भारती ने जब से कमान संभाला है तब से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका क्या है, किस तरह से है, ये तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन औरंगाबाद परिषदन की बैठक को हमने देखा, उसमें सभी युवा इस मीटिंग का हिस्सा थे और सभी उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि अरवल में भी सभा हुई, यानी कि सीधी तौर पे आप देखिए कि जो एनडीए गठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है मगध और शाहाबाद का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में आपको याद होगा कि शाहाबाद के क्षेत्र में 22 सीटों में से मात्र 2 सीटें जीत करके और फिर बाद में 1 सीट, 3 सीटें जीत करके ही आई थी एनडीए गठबंधन। बाद में फिर उलट पलट होने के बाद, लोगों के पाला बदलने के बाद परिस्थितियां बदली, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि वास्तविकता अगर देखी जाए तो 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं उसकी हमने चर्चा भी आपको की है और हमने आपको बताया भी कि इसमें चिराग पासवान की भूमिका क्या रही है। चिराग पासवान का इस क्षेत्र में अच्छा जन समर्थन है। लगातार संघर्ष की धरती बताते हुए आरा को संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करने वाले और 9 संकल्प लेने वाले चिराग पासवान की इस पार्टी का उद्देश्य क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चिराग पासवान को बिहार से चुनाव लड़ाने का दबाव उनकी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है और इस पूरे जो इतिहास रचा जा रहा है उसमें आपको पता है कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर ये 4 ज़िले हैं और इन चारों ज़िलों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने फोकस किया है और उनकी पूरी टीम इस क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों से जनसंपर्क कर रही है। अरुण भारती तो यहाँ तक कि गांव-गांव जा कर के, प्रखंड जा कर के, पंचायत जा कर के लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें जनसंपर्क करके 8 जून को आरा के रमना मैदान में बुला रहे हैं। आपको बता दें कि 9 संकल्प की जो तस्वीर और टीजर जारी की गई है वो एक अलग तरह से पोस्टर भी किया गया है। आपको बता दें कि ये 9 संकल्प कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के प्लान बी का हिस्सा है। तो एक तरफ ये आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में, खास करके उस समय तो लोक जनशक्ति पार्टी भी थी और नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था, तो उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े धड़े के रूप में मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर मजबूती से कोई खड़ा था तो एक चिराग पासवान थे और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा थे। हालांकि जीतन राम मांझी भी थे, लेकिन जीतन राम मांझी की मजबूरियाँ थी, वो नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण ली थी। लेकिन इन दोनों ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया था देश के प्रधानमंत्री के रूप में और तब से ये लगातार संकल्प के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन 2019 में उपेंद्र कुशवाहा तो बाहर हो गए थे, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में 2021 में उनकी पार्टी टूटने के बाद भी चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए जब जब जरूरत पड़ी तब तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ अलग होने जा रहा है। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लेते हैं मंच से, सासाराम की विक्रमगंज में जो सभा हुई थी उसमें प्रधानमंत्री, उसके बाद से उनके पार्टी के लोगों में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। मैंने कई लोगों से बातचीत किया, उनको इस बात की चिंता ज़रूर है
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री भूल जाएं। सीधी तौर पे कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है और हम नज़रअंदाज करने वालों में से नहीं हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था कि यहाँ कुम्हड़ भतिया कोई नाही, देख तर्जनी देख मर जाही। इन सारी बातों के साथ साथ अब इंतज़ार कीजिए, आने वाला 24 घंटा बिहार और एनडीए की राजनीति के लिए बड़ा ही कठिन है। ऐसे में हमने आपको वो फार्मूला भी बताया जिसमें गैर भाजपा और गैर राजद एक अलग गठबंधन बनने की तैयारी चल रही है। अब इस गठबंधन में कौन शामिल होगा, किसकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से इस गठबंधन को अंजाम दिया जाएगा और कौन कौन अपने गठबंधन और अपनी पार्टी को इस का हिस्सा बनाएगा, किसे भरोसा है आने वाले चुनाव में एक तीसरे विकल्प की, ये सभी बातें अब खुल करके सामने आएंगी। देखना दिलचस्प होगा और हमारी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लगातार चिराग पासवान की युवा टीम और उपेंद्र कुशवाहा की एनर्जेटिक टीम दोनों की दोनों अपने अपने मिशन में लग गई है और 8 तारीख को एनडीए गठबंधन का ये एक अलग तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा। जो एनडीए गठबंधन एकजुटता की बात करता था, वहाँ बिखरे हुए दो दल अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए एक नया फैसला करेंगे। क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।